वापस आने के बाद कहाँ था यार, रेस्टोरेंट कौन सा चूज करें, नहीं कट करो। अपना घर अपने यार छोड़ कर निकला हूँ, अपने घर सपोर्ट और आपकी। तो भाई लोग, आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोई मकसद नहीं है, संडे का दिन था, घर पे कुछ था नहीं खाने के लिए, तो हमने डिसाइड किया चलो बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए और आपको भी साथ ले चलते हैं। तो आप अगर कनाडा में हो और अगर बाहर खाना खाने जा रहे हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब बताते हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। बिरयानी सूद दिए, घर को वापस आ गए। नहीं, अपन है कनाडा में। अब यहाँ पे खाना खाने बाहर जाना मतलब प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता कि खाना क्या है। तो उसमें है आपके पास अलग अलग टाइप के ऑप्शंस, जैसे कि हो गया इंडियन, पाकिस्तानी या फिर मुगलई, इटालियन, फ्रेंच, चाइनीज़, ये सब डिसाइड करना पड़ता। तो उसके बाद फिर ये देखना पड़ता कि घर के करीब कौन सा रेस्टोरेंट है। ये भी ज़रूरी है क्योंकि जाकर वापस आने के बाद सबको अपने अपने काम होते हैं। किसी को नाइट शिफ्ट पे जाना होता है, किसी को लॉन्ड्री, किसी को ग्रॉसरी करनी होती है। तो सबकी कन्वीनियंस के हिसाब से रेस्टोरेंट कौन सा करीब है वो देखना पड़ेगा। फिर बारी आती है कि ये देखना पड़ेगा रेस्टोरेंट हलाल है कि नहीं है, विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अगर आप कोई बाहर की कंट्री में हो, खासकर अगर कोई वेस्टर्न कंट्री में हो, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप जो रेस्टोरेंट पे जा रहे हो वो हलाल है या नहीं है। अभी हलाल में भी फिर दो टाइप के हलाल होते हैं, एक होता है मशीन स्लॉटर, एक होता है हैंड स्लॉटर। कई लोग मशीन स्लॉटर को भी प्रेफर करते हैं, बट मेरा मानना ये है कि जब हैंड स्लॉटर ईजीली अवेलेबल है तो क्यों मशीन स्लॉटर। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अब ये सब जब डिस्कस कर लोगे उसके बाद बारी आती है मेन डिस्कशन की, जो कि है कि पैसा कौन देगा, बिल कौन भरेगा। इस पे आधा घंटा पौन घंटा बहस करने के बाद अगर आपके पास थोड़ी बहुत हिम्मत बचती है कि बाहर जाकर खाना खाएं, तब आप हमारी तरह बाहर निकल सकते हो। इधर आइए, आपको एक राज की बात बोलता हूँ। तो आज का वीडियो मेरा शूट हो रहा है, तो बिल पे फोटो भी मेरी ही छपेगी। एक्टिंग है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन करने के बाद ये डिसाइड करें कि अपन जाएंगे गदीर को, जो कि एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको शवरमे से लेके बारबेक्यू चिकन, ब्रोस्ट चिकन, फिश सब कुछ मिलता है एक डिफरेंट टेस्ट के साथ। तो ज़्यादा बोलता हूँ नहीं, लेके जाता हूँ और बताता हूँ आपको वहाँ पे कि क्या क्या मिलता है। चलिए फिर वहाँ मिलते हैं। ट्वेंटी 22 में जब मैं कनाडा आया था तब ये लोग बस इतने से थे यहाँ तक। अभी देखे माशाल्लाह वहाँ तक पूरा ऑक्यूपाई कर लिया इन्होंने। तो चलिए अंदर चलते हैं और पहले ऑर्डर देते हैं, क्योंकि ऑर्डर देने बहुत टाइम लगा। तो पहले ऑर्डर देते हैं, फिर आपको बताऊँगा कि क्या है अंदर।
भाई सबसे पहले ऑर्डर दे देंगे, क्योंकि आपको बताया ही बहुत टाइम लगाते हैं ऑर्डर देने में। तो मैं ऑर्डर देकर आता हूँ, उसके बाद आपको ले चलता हूँ अंदर और फिर बताता हूँ कि यहाँ और क्या क्या मिलता है। भाई जब भी भूख लगती रहती है और रेस्टोरेंटों में आके ऑर्डर दे के इंतज़ार करते बैठते हैं, मेरे को अपने गुल्लू दादा से याद आते हैं। यहाँ भूख से दम जा रहा और ये बैल गप गप खींच रहा। तो पूरे 40 मिनट इंतज़ार करने के बाद ये आ गया, देखो अपना ऑर्डर फाइनली। देख रहे हैं कैसा वाइट वाइट चमक रहा मेयोनीज, क्या बात है। ये देखो फ्रेंच फ्राइज, क्वांटिटी देखो, जितने लंबे लंबे लगा दिखने में उतने क्रिस्पी और टेस्टी रहते। हट जाओ तुम, साइड में हट जाओ, तुम कहीं को पीछे जो अपना आ गया हो। ये देखो 2 टाइप का पिकल, खतरनाक। इसके अंदर है जी मेन आइटम। इसमें क्या है, थोड़ा घूंघट तो हटाओ। आप खुद ही देख लीजिए। ये लो हटा दिया घूंघट। ओहो माशाल्लाह, देख रहे हैं कैसा सॉलिड है। जितना दिखने में सॉलिड है उतना ही जूसी और टेस्टी रहता है इन्हें। बड़ी बात से तब रोटी का टुकड़ा ऐसा तोड़ के, बोटी का टुकड़ा ऐसा नोच के, उसमें एक फ्रेंच फ्राइज का पीस, एक पिकल का पीस डाल लेके ऐसा लपट के मेयोनीज में डुबा के अगर खा लिए ना, खाए तो खाली लास्ट टाइम का डायलॉग बोलता हूँ, कल्ले सा लप 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 मार लेना, चीखा मार देना, अंगार बारूद तेजाब आती शोले पुकार। तो भाई खाना तो खा लिया हम लोग, वीडियो शूट नहीं करा भाई। कहीं को बोले तो जैसा अपना खाते वैसी चमड़ा भी गए, उसमें कुछ नया तो था नहीं बताने के वास्ते। मगर उतने में हमारे दोस्त साहब नई गिच्ची कर दिए। उन्होंने क्या बोल रहे बोलता हूँ भाई, अब इतना खर्चा हो ही गया है तो समझ रहे ना, मिठा भी हो जान दे बोल रहे हैं। चलो शाम में मुनाफा है, जाएंगे आप लोग भी, चलिए साथ बताता हूँ मैं क्या क्या। तो भाई खाना भी हो गया, मीठा भी चल रहा है। जानता हूँ कि वीडियो की शूटिंग एडिटिंग उतनी कुछ खास आई नहीं है, बट ये तो अभी शुरुआत है। आगे अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप भी अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए। आपका तो कुछ नुकसान नहीं होगा, बट मेरे को अच्छी खासी मोटिवेशन मिल जाएगी उससे। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं एक छोटे से शेर के साथ कि आराइश ज़िंदगी छोड़ के बाहर निकला हूँ। गौर कीजिए, आराइश ज़िंदगी छोड़ के बाहर निकला हूँ, अपना घर अपने यार छोड़ के बाहर निकला हूँ। याद तो बहुत आती है अपनों की इस वीरान ज़माने में, याद तो बहुत आती है अपनों की इस वीरान ज़माने में, इसीलिए नए तरीके से नए दोस्त खोजने निकला हूँ।